इस बोट में अगर जाओगे तो वहाँ पर एक बीच में डॉल्फिन पॉइंट करके है और 700 रुपये आपसे नाम लगा देगा और वो डॉल्फिन साला ऐसे ऐसे करेगा, ऊपर भी नहीं आएगा, ऐसे मुंह दिखाएगा फिर चले जाएगा। उसके लिए 700-800 रुपये देना पड़ता है। यहाँ बारिश का मौसम में आना मुश्किल है भाई। देख किधर बाइक भी नहीं जा सकते आगे।
हेवन है गोवा का। ये है दोस्तों बटरफ्लाई बीच, और बटरफ्लाई बीच बहुत सुंदर बीच है। यहाँ पर आने के लिए 60 किलोमीटर लगता है वो वास्को से, और मडगांव से 30 किलोमीटर्स। इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ कम है और ढंग से यहाँ पर रास्ता नहीं है। आने के लिए आपको खुद का व्हीकल आना चाहिए, नहीं तो बाइक्स या कार कोई भी हो, अपने गाड़ी होना चाहिए, तभी आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत शांति वाला बीच है, इतनी सुंदर शानदार बीच गोवा के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमको तो लगा बाइक का यहाँ पर एक ऑफ रोडिंग का फीलिंग हुआ। 10 किलोमीटर तो बिना रोड ऐसे चले हम लोग, बहुत अच्छा मज़ा आ गया। आज का ट्रिप मज़ा आ गया। हम भी जा रहे जी पानी में, लेकिन पानी यहाँ पर बहुत साफ है और बहुत साफ पानी है, लग रहा है कि हमें स्विमिंग नहीं आता भाई। और इस कैमरा को लेकर के हमने रिस्क ले रहे हैं। पैसा नहीं जाना भाई, बाद में जाऊंगा। और अभी यहाँ पर ऊपर चलते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर चलेंगे और ऊपर से नीचे आपको दिखाते हैं। जो आने का रास्ता है ये है। ये जगह ऐसे है, ये गोवा में है करके आप बिलीव नहीं कर सकते। एक टाइप का एडवेंचर करेगा तो तभी मिलेगा ये वाला प्लेस। भाई साहब ये जगह देख कैसे है। यहाँ अगर सेल्फी के चक्कर में ना बहुत डेंजर है। थोड़ा क्या बोलेंगे आज का बारे में। आज का दिन एक हमने प्लान किए थे कि एक दिन बटरफ्लाई बीच देखना है, और इससे पहले हमें पता था कि यहाँ पर जाने के लिए रोड नहीं है, तो 2-3 किलोमीटर वहाँ बाइक्स जो भी गाड़ी वगैरह वहाँ पर रख करके यहाँ पर आना पड़ता है। तो हमने प्लान किया आज जाने के लिए, तो आज हो गया आज, और आपको भी दिखा दिए बटरफ्लाई बीच को।
और बहुत शानदार बीच है, बहुत सुंदर और बहुत रिलैक्स हो जाता है माइंड। यहाँ पर आने में थोड़ा सा दिक्कत है। गोवा में क्या है, आपको बाइक मिल जाएगा, रेंट पे बाइक मिल जाएगा, बाइक भी लेके आ सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है आने के लिए। गोवा में आते ही लोग 2-4 मेन बीच वही देखते हैं। कौन कौन सा बीच है वो? बाइना बीच, कलंगूट, बागा, कोलवा। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपके लिए अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर कर भी सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही है, इतना नहीं है और कुछ है। और अभी हमें लगा कि भूख लगा है, यहाँ पर कोई होटल्स नहीं है, इसलिए हमने कुछ फ्रूट्स लेके आए थे तो और खाएंगे। अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे तो लगभग वही 1 घंटे 1.5 घंटे लगेगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकलते निकलते आपको एक बात बतानी है। क्या बताना है? वही है, सब्सक्राइब करो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, बस इतना ही है। देखा इतना इतना यहाँ आने जाने के लिए इतना मुश्किल लगता है, बहुत इसी में मजा है यार। नई नई जगह देखना है, नई नई जगह में जाना है। ओह माय गॉड, ये पत्थर इतना गर्म हुआ है और पैर में बहुत जल रहा है पैर पूरा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हम ऐसे जैसे एडवेंचर ट्रिप करते रहते हैं और सब आपके लिए हमारे ऐसे जैसे एडवेंचर ट्रिप करते रहते हैं हमारी थंडरबर्ड 350X के ऊपर। थंडरबर्ड 350X ऐसे बाइक है, बहुत अच्छा बाइक है। बहुत चलन हो रहा है। ये हमारी गोवा का तीसरा वीडियो है। एक तो बोगमोला बीच में बनाए थे, एक मजोड़ा बीच, और एक तीसरा बटरफ्लाई बीच। हमको यार स्विमिंग नहीं आता, फिर भी हम पानी में चलते हैं यहाँ से। और हमारी वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।